नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम है स्नेहलता शुक्ला और देखिए बड़ी खबर मिल रही है। सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार बताया जा रहा है। नोएडा से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसने सलमान खान को धमकी दी। फोन पर सलमान के साथ जिशान सिद्दीकी को भी धमकी मिली थी। आपको पता है शुक्रवार को जिशान के दफ्तर में कॉल आई और उसमें धमकी दी गई सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को। इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया और कामयाबी भी मिली है। नोएडा से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो जिशान सिद्दीकी के ऑफिस वाले फोन पर कॉल करके धमकी देने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, नोएडा से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है इसी शख्स ने जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में कॉल करके जिशान और सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। उम्र 20 साल बताई जा रही है। सलमान खान को धमकी देने वाला ये शख्स आप देखिए नोएडा से गिरफ्तार हुआ है। फोन किया इसने जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में और वहां पर सलमान और जिशान दोनों को धमकी दी। अब 25 अक्टूबर को जिशान के दफ्तर में जब कॉल आई, इस पूरे मामले पर पुलिस की पूरी टीम, पूरा महकमा एक्टिव रहा और फिलहाल कामयाबी मिली है। सूरज ओझा के पास ज्यादा डिटेल है, उनके पास रुक करते हैं। तो सूरज, किस तरीके से घेरेबंदी की गई और इस शख्स के बारे में क्या बैकग्राउंड, क्या डिटेल आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपको बता दूं पूरा मामला क्या है। शुक्रवार की घटना है जब जिशान सिद्दीकी के कार्यालय पर एक अननोन आदमी ने कॉल किया। कॉल करने के बाद सलमान खान और जिशान सिद्दीकी दोनों को ही जान से मारने की धमकी दी, साथ ही पैसों की भी मांग की। इस जानकारी के मिलने के बाद जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के लोगों ने मामले की शिकायत निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने एफआईआर ली। एफआईआर लेने के बाद मामले की जाँच की पैरेलल जाँच मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी शुरू कर दी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फोन का जो कॉलर था उसकी लोकेशन ट्रैक की और ट्रैक करने के बाद नोएडा में जाकर उसकी लोकेशन मिली और फिर एक विशेष पथक को वहां पर भेजा गया, विशेष टीम को वहां डिप्लॉय किया गया। उस टीम ने उस शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स ने दावा किया कि उसने ये कॉल गंभीरता से नहीं, मजाक के तौर पर ये कॉल किया था। हालांकि पुलिस उसकी बात को मान नहीं रही है। उसका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। आखिर उसने ये कॉल क्यों किया, वो किसके संपर्क में था, उसका कैरेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें समझी जा रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने उससे पूछताछ की है। मामले की जांच अब निर्मल नगर पुलिस भी आगे करेगी। बहरहाल इस पूरे मामले में एक को गिरफ्तार कर लिया है। जितने भी सीनियर अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के, वो इस पूरे मामले को मॉनिटर भी कर रहे हैं। बिल्कुल सूरज, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ये शख्स इनिशियली यही कह रहा है कि मैंने मजाक के लिए या फिर फेम के लिए ये काम किया है, लेकिन पुलिस इस बात को क्यों माने और कौन है ये शख्स, इसका बैकग्राउंड क्या है? 25 अक्टूबर को जिशान के दफ्तर में जो कॉल आई और उसके बाद से ये पूरा मामला आगे बढ़ता चला गया। फिलहाल वरुण के पास हम आपको लिए चलते हैं। ग्राउंड से जो अपडेट्स आ रही हैं वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वरुण, आप बताएं आपके पास किस तरीके की जानकारी इस शख्स को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, जो नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि इस शख्स का नाम मोहम्मद तैयब है, जिसकी उम्र करीब 18 साल है। ये एक कारपेंटर का काम करता है। नोएडा के सेक्टर 92 में ये कोठी के अंदर ये काम कर रहा था। दिल्ली में अपने चाचा के घर पर रहता है। इसने रात को अपने मोबाइल से मुंबई पुलिस का जो कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है उस पर एक टेक्स्ट मैसेज किया था। उस टेक्स्ट मैसेज में इसने लिखा था, हम सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, बहुत बुरा होगा, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। उसके बाद मुंबई पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस करा और नोएडा पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद जो ये तैयब है इसकी गिरफ्तारी हुई है। कई घंटों की पूछताछ हुई जिसमें उसने ये बात कही कि उसने मजाक में ये मैसेज कर दिया था। उसकी इसके पीछे किसी तरह की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान को लगातार एक थ्रेट है, उसके बाद मुंबई पुलिस भी हर मामले को लेकर बेहद गंभीर है। कई घंटों की इससे पूछताछ हुई है। पुलिस अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका आगे किसी के साथ कोई संपर्क हो और ये इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रहा हो। तो फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर अब जो मुंबई पुलिस है उसको, इस मोहम्मद तैयब को यहाँ से लेकर मुंबई के लिए निकल चुकी है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अब समझ सकते हैं जिस तरीके से ये मैसेज किया गया था उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने पहले नोएडा पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद इस मोहम्मद तैयब की गिरफ्तारी हुई है, जो कि पीछे से बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके घर में 2 बहनें भी है। पूरा बैकग्राउंडर भी पुलिस ने इसका खंगाला है। फिलहाल अभी तक की जांच में यही बात सामने आई है कि इसका ये दावा यही है कि इसने मजाक में ये मैसेज किया था, लेकिन इसके पीछे की जो असली कहानी है उसका मुंबई पुलिस अभी पता लगा रही है। जी
बिल्कुल वरुण, और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम दर्शकों को बताते चले, जहां अभी ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से धमकी वाले मामले में नोएडा से तो गिरफ्तारी हुई ही है, और जहां ये शख्स जो सिर्फ 18 साल का है कि बता रहा है इसने मजाक में कॉल करी, लेकिन अब ये मामला काफी आगे बढ़ चुका है। इसके बैकग्राउंड के साथ साथ तमाम चीजें खंगाली जा रही, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि लॉरेंस गैंग से जुड़ी ताजा अपडेट हम आपके सामने रखें, जहां बाल संत अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस गैंग से धमकी मिली है। अभिनव अरोड़ा के पिता को यह धमकी दी गई है, यह जानकारी आ रही है, हम आपको बताएं। अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस गैंग का नाम लेकर के धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल संत हैं अभिनव अरोड़ा, काफी पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, और इनके पिता को धमकी दी गई है और बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की ओर से उनके गुर्गों ने यह धमकी दी है। अब इस पूरे मामले पर, इसी धमकी भरे पूरे चेन में देखिए एक और एडिशन है। अभिनव अरोड़ा बाल संत है, काफी पॉपुलर है, इंटरनेट पर सेंसेशन है कम उम्र में, और ऐसे में कई मंचों पर वो जाते हैं। इनके पिता के फोन पर धमकी की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने यह धमकी दी है, उनको भी थ्रेट मिला है। अब इसके पीछे किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके की जानकारी, ये बैकग्राउंड और डिटेल आनी बाकी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बाल संत अभिनव अरोड़ा हैं, तमाम मंचों पर जाके धर्म की बात करते हैं और सेलिब्रिटी हैं इंटरनेट पर, और इनके पिता के फोन पर मैसेज और कॉल, ये डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के लॉरेंस गैंग का नाम लिया गया है और धमकी दी गई है। इनके पिता को धमकी दी गई है, अभिनव को लेकर के धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर है। बाल संत है अभिनव अरोड़ा, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर अच्छे खासे पॉपुलर है। अब इनके पिता के पास धमकी लॉरेंस गैंग को लेकर के आ रही है। इनके गुर्गों ने इन्हें धमकाया है, इनके पिता को धमकाया है, इनका नाम भी लिया है। ऐसे में देखिए कौन कौन है निशाने पर लॉरेंस के। इस वक्त अगर आप देखें तो सलमान खान का नाम सबसे टॉप पर दिखाई देता है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का, उनके ही नीचे आप फोटो देख रहे हैं। बाल संत अभिनव अरोड़ा के पिता के पास फोन आ ही गया, और इसके अलावा पप्पू यादव की पूरी कॉल डिटेल आपके सामने कल एबीपी न्यूज पर रखी, और इस तरफ आप जान ही रहे हैं कि वो केंद्र से लगाए राज्य तक सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, और उन्होंने केंद्र को चिट्ठी लिखी है अपनी सुरक्षा को लेकर के। तो ये पूरा मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा लगाइए कि लॉरेंस के नाम को लेकर के किस तरीके से अलग अलग लोगों को धमकी देने का सिलसिला नहीं थम रहा है। और देखिए नवी मुंबई से खबर है, जहां दिवाली को लेकर के दो समुदायों के बीच विवाद। तलोजा के सेक्टर 9 के पंचानन सोसाइटी का मामला बताया जा रहा है। एक समुदाय के लोगों ने दिवाली मनाने का विरोध किया। सोसाइटी के गेट पर लाइट लगाने को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ। एक पक्ष की महिलाओं पर गाली गलौज का आरोप है। इसी सोसाइटी में पहले बकरीद पर भी विवाद हुआ था, ये आपको बताते चले। सोसाइटी में बकरीद पर बकरे लाने का विरोध हुआ था, और अब दिवाली के मौके पर लाइट लगाने को लेकर के हमारा क्या बात हुआ? There is no festival in our society. तो सुन रहे हैं आप इन लोगों की जो बहसबाजी हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है देयर आर नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। यानी पिछली बार बकरीद पर बकरीद नहीं सेलिब्रेट करने को लेकर, तो इस बार दिवाली को लेकर तो टिट फॉर टैट वाला मामला बताया जा रहा है। लेकिन आपस में ये लोग काफी देर तक बहस करते रहे। हमारा क्या बात हुआ? There is no festival in our society. तो सुना आपने, ये जो बातचीत चल रही है इसमें आपस में एक शख्स कह रहे हैं कि बात करते हुए कि हमारी सोसाइटी में किसी तरीके का कोई त्योहार नहीं है, चाहे बकरीद हो, अब दिवाली है। एक पक्ष गेट सजाने के लिए लाइट लगाना चाहता था, जो पूरा वाकया समझ आ रहा है इस वीडियो से, तो लोगों ने विरोध किया। झालर लगाने को लेकर ये विरोध शुरू हुआ, लेकिन विरोध के बाद बहसबाजी होती चली गई। तो दिवाली पर इस तरीके का विवाद, बकरीद पर यह विवाद हुआ था, लेकिन अब जब दिवाली आई है तो खुल करके लोग विरोध कर रहे हैं। पता उनको, सब कुछ पता है, सब पता उनको। तो महिलाएं भी हैं, लोग भी हैं, और आपस में यही बात कही जा रही है कि कोई फेस्टिवल नहीं मनाएगा। ये पूरी सोसाइटी इस तरीके से दिवाली को लेकर के आमने सामने है। मुंबई, नवी मुंबई की पंचानन सोसाइटी है, जहां पर लाइट को लेकर के विवाद हुआ। सोसाइटी गेट पर लाइट लगाने को लेकर के एक पक्ष ने विरोध किया, दूसरा पक्ष अड़ गया, और देखते ही देखते कहासुनी बढ़ती चली गई। यहीं पर हमारे सहयोगी सूरज ओझा पहुंचे और सोसाइटी के लोगों से बातचीत की, और उनकी एक रिपोर्ट है, वो देखिए आप।
नवी मुंबई के पंचानन सोसाइटी में दिवाली की लाइटिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ। हम लोगों से ही बात करेंगे और समझेंगे। मैम, आप इस सोसाइटी में रहती हैं, क्या विवाद हुआ था, पूरी बात बताइए। एक लाइट के लिए हमने सोसाइटी में भी एक लेटर दिया कि हमको लाइट लगाना, और हमने कल लाइट लगवा दिया। उसके बाद आके इन्होंने गाली गलोच करना चालू कर दिया कि लाइट नहीं लगने देंगे। कौन सी लाइट ये जो लगी? हाँ, ये वाली खाली मेन गेट पे। अच्छा, ये लगी हुई है। इन्होंने कल तोड़ फोड़ कर रहे थे और लाइट बंद कर दी। नमस्ते। लाइट बंद कर दिया और उसके बाद बहुत गाली गलोच किया है। आप उस वक्त मौजूद थे? आप ही के साथ हो रहा था? हाँ, इधर मेरे साथ ही हो रहा था। अच्छा अच्छा। और गाली ऐसा किसी को देना भी उचित नहीं समझता आदमी, जैसा उस सिद्धि ने गाली दिया है। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे आपको, आप उनको कहते थे कि स्लो बात करिए, लेकिन क्यों वो इतना एग्रेसिव होकर चिल्ला रहे थे? खाली लाइट के लिए कि लाइट नहीं लगाने देगा। वो क्या बकरीद का क्या इशू बता रहे थे कि बकरीद? वो तो नॉर्मल चीज है। वो तो हमारा जो हुआ मेन, हमको इस चीज में है कि हमको लाइट चाहिए थी, उसने लाइट नहीं लगने दी। तो कुल मिला के जो मामला समझ में आ रहा है, बकरीद में व्यवधान डाले तो दीपावली पे भी लाइट सजाने का मौका नहीं देंगे। कुल मिलाकर के ये विवाद दिखाई दिया है नवी मुंबई से। बड़ी खबर आपको बताएं, गाजियाबाद जिला न्यायालय में झड़प की खबर मिल रही है। जिला जज और वकीलों के बीच झड़प हो गई। जिला जज के कमरे में वकीलों ने हंगामा किया। अब पुलिस ने हंगामा करने वाले वकीलों पर लाठीचार्ज करके सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की है। पुलिस ने जिला जज को कोर्ट रूम से सुरक्षित बाहर निकाला है। बड़ी खबर मिल रही है आपको बताएं, जज को उनके ही रूम में घेर करके वकीलों ने हंगामा किया। सिचुएशन ऐसी खराब हुई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। न सिर्फ बातचीत से बल्कि लाठीचार्ज से माहौल को संभाला गया। शक्ति सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं फोन पर, उनसे जानकारी लेते हैं। शक्ति, ऐसा क्या हो गया कि पुलिस के हस्तक्षेप के साथ वकील को, जज को सुरक्षित बाहर निकालने की नौबत आनी पड़ी? देखिए, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष हैं नार सिंह यादव, वो एक बेल पर विनय कर रहे थे जो कि जिला जज की कोर्ट में थी। वहाँ पर जजमेंट को लेकर कुछ आपस में तू-तू-मैं-मैं हुई, जिसके बाद नार सिंह यादव काफी भड़क गए। काफी ऐसे वकील माने जाते हैं नार सिंह यादव, क्योंकि हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। उसके बाद जब जज ने मना किया तो नार सिंह यादव ने बवाल कर दिया वहाँ पर। फिर वकीलों का जो काफी सारे वकील हैं वो कोर्ट रूम की तरफ अंदर घुस गए। जिसके बाद जो वकील, जो जज हैं, जो जिला जज हैं, वो अपने चैम्बर में चले गए पीछे की तरफ। वहाँ पर उन्होंने कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी। जिसके बाद जो पुलिस है, पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला और जो जज साहब है उन्हें अपने जो पीछे की चैम्बर, पीछे के रास्ते से निकाला। वहीं अगर कोर्ट की बात की जाए इस समय, वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है। कचहरी में जो वकीलों का है वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो सीसीटीवी है उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो वकीलों की, अब वकीलों का जो शुरू से देखा जाता है कि वकील हमेशा एक एकता के साथ, वकील कहीं भी जो बवाल करते हैं उस एकता को दिखाने की यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है। वहीं जजेस ने भी अपनी कोर्ट में इस समय जो काम है वो पूरी तरीके से ठप कर दिया, बंद कर दिया है। अब देखना यह है कि ये जो लड़ाई है आगे तक किससे आगे जाती है। सिचुएशन बहुत खराब है शक्ति, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लाठीचार्ज, बकायदा कुर्सी हटा करके लोगों को मारते हुए पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया। और ये सब कुछ हुआ जज के चैम्बर में, देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को। शक्ति, शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने धमकी दी है। दरअसल पप्पू यादव को कॉल करने वाले शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया और फोन पर धमकी दी। व्हाट्सएप पर किए गए कॉल में डीपी में लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगाई थी। उसने जिसने कॉल की, उसकी डीपी लॉरेंस बिश्नोई की है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट करके लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी थी। माना यह जा रहा था धमकी उसी ट्वीट के चलते मिली है। पप्पू यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पप्पू जी, आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं स्नेहलता शुक्ला हूं और जरा बताएं कि अभी आपको किस तरीके के आश्वासन मिले हैं, अभी क्या स्थिति आपकी नजर में है? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, देशवासियों को भी, आपको भी, आपके पूरे परिवार को, एबीपी न्यूज के पूरे परिवार को धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, आप मेरे बारे में जानते हैं कि सदन हो, सदन के बाहर हो, जो कॉमन मैन के हित में और गरीब के हित में होता है, जो भी विषय है उसको मैं उठाता हूँ जी, और उस विषय पर मैं मजबूती के साथ अपनी बात रखता हूँ। आप जिस विषय को भी उठा के देखिए, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, कभी प्लेन का इशू हो, रेल का इशू हो, मेडिकल इशू हो, चाहे देश भर में कभी
भुज में भूकंप आया तब हो, उत्तराखंड में हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, ऐसे इशू में मैं अपनी लाइफ जो हमारा एक अच्छी लाइफ से सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे मेरी जिम्मेदारी जो मैं अपना कर्तव्य कर सकता हूँ मैं करता हूँ। इसी संदर्भ में मैंने जब बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र में भारत संविधान, लोकतंत्र, कानून से ऊपर न पीएम है, न सीएम है, न कोई पैसे वाले हैं, न कोई ताकतवर। ये जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो संविधान उसकी ढांचा है और कानून तय करेगा गलत और सही। उसके लिए न्याय व्यवस्था भी है, विधायपालिका भी है। कोई व्यक्ति यदि देश से इससे ऊपर हो जाए और पूरा देश मौन हो जाए, चुप हो जाए और उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दी जाए, लगातार घटना पर घटना चीजें घटती रहे, किसी के निजी जिंदगी में निजी से में नहीं मतलब, उसको सरकार किसको रख रही है, किसको मार रही है, किसको बचा रही है, किस जात को क्रिमिनल बना रहा है, किस जात के क्रिमिनल को काउंटर कर रहा है, किसके घर डाल रहा है। सरकार बचा रही है, इससे क्या मतलब है पप्पू जी आपका? मैंने कहा कि उनकी अपनी राजनीति और अपनी सियासत और नफा घाटा है। किसको सत्ता रखती है, किसको सत्ता बचाती है, कौन लोग कहाँ हिफाजत हैं, कैसे चलते हैं। इतनी बड़ी सरकार है तो मेरा किसी के निजी जीवन से, चूंकि लगातार घटना पे पप्पू जी, घटना आपको लगता है कि कुछ लोग सुरक्षित हैं और कुछ लोग जो आपके जैसे हों, अभिनव अरोड़ा जैसा बाल संत की जिसकी बात की जा रही है, चाहे सलमान खान हो, वो लोग सुरक्षित वही नहीं बात हैं? तो मैंने कहा। अब आप बताइए ना, अभिनव अरोड़ा जो बाल संत है उनके बारे में गिरिराज या अन्य लोगों की मुंह क्यों नहीं खुलती? जो लोग गाली गलौज शुरू कर देते हैं सलमान को लेके, और जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, या बाबू सिद्दीकी को लेकर, या पंजाब में जो मारे गए, या और भी घटना जो घट रही है अलग अलग स्टेट में, मैं किसी एक संदर्भ की बात नहीं करता। अब एक बाल इतने बड़े आध्यात्मिक बच्चे अरोड़ा को जिस तरीके से धमकी दिया गया, सनातन, क्या वो सनातन संस्कृति से अलग है? क्या वो हमारे देश के बच्चे नहीं हैं? क्या कानून उसकी हिफाजत नहीं करता? तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं हाथ जोड़ता हूं, किसको आज धमकी मिल रही है, ये दायित्व तो सरकार का है। सरकार समझे सलमान को मरवाना है। आपको ये समझाया गया कि आप है। सुरक्षित हैं, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है? नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूं, जब भी कनाडा से अन्य जगहों से लगातार बातें हुई आई, मैंने यही बात उनसे भी कहा कि भैया तुम्हारी की झगड़ा है, तुम जानो, सरकार जाने, सरकार किसको बचाएगी। मैं सदन के बाहर जो सही चीज होती है उसको मैं ट्वीट कर देता हूँ, इसमें मेरा किसी से झगड़े या नफरत का आधार नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि आगे भी इस तरह की चीजें होगी तो सच्चाई के साथ में खड़ा रहूंगा। मैं डीजी साहब से, सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, डीजी साहब से मेरी बातचीत हुई, आईजी सिक्योरिटी से बातचीत हुई, 4 एसपी को मैंने समय समय पर सब कुछ दिया। ठीक है, इनकी सुरक्षा सत्ता पक्ष के लोगों के लिए है, अन्य लोगों के लिए है। इनकी सुरक्षा जो इनकी सियासत में फिट बैठते हैं उनके लिए है, लेकिन जो सच्चाई के साथ चलते हैं वो विपक्ष में होंगे या वो अलग नहीं। सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हर एक आम नागरिक से लगाए, और आप तो पब्लिक फिगर हैं, आप तो जनप्रतिनिधि हैं पप्पू जी। मुझे नहीं मतलब है इनकी सुरक्षा से। ठीक, ये अपनी पप्पू जी, सुरक्षा समय की सीमा है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आपके अपने आरोप और उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है सरकार की ओर से, किस तरीके से आम से खास लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। पप्पू यादव ये कह रहे थे कि कुछ लोगों को बचाया और कुछ लोगों को डर के साए में जीने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।